हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोगों को जय हिंद और वंदे मातरम। मेरे साथियों, दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपने 7 तारीख को एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम था वो आज एग्जाम था उसका। तो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसी का रिव्यू मैं करा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं आज कैसा लेवल रहा और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा दो और इस क्लास के जो लिंक है वो सभी लोगों को शेयर कर दो। आपने स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों, सब जगह शेयर कर दो, जिससे कि इस क्लास को वो लोग भी देख सकें और जो आने वाला एग्जाम है वो अच्छी से अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों, तो सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया क्या? कर लिया तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, होता क्या है, ठीक है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग वो पीर पंजाल रेल सुरंग है। कौन सी दोस्तों? पीर पंजाल। पीर पंजाल रेल सुरंग, पीर पंजाल रेल सुरंग है। पीर पंजाल रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेल सुरंग है। एक तो ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को देख करके लगता है कि हलवा क्वेश्चन था, सभी पर बन गया होगा ये, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 40 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो आर्टिकल 40 वो संबंधित है पंचायत से। किससे? पंचायत से। पंचायत से दोस्तों ये संबंधित है। किससे? पंचायत से। पंचायत से संबंधित है। तो आर्टिकल 40 वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 24 वो पंचायत से। पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण सूद वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद जो है ना वो वर्तमान में कौन है? तो प्रवीण सूद जो वर्तमान में है वो सीबीआई के हेड है। कौन है दोस्तों? सीबीआई के। सीबीआई के कौन है दोस्तों? तो सीबीआई के ये डायरेक्टर है, इनके हेड है। प्रवीण सूद वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर है। डायरेक्टर। तो दोस्तों, प्रवीण सूद वर्तमान में कौन है? तो प्रवीण सूद वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे को कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहां है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है वो संतोपंत। संतोपंत कहां पर है दोस्तों? संतोपंत। संतोपंत ग्लेशियर पर। कहां है? संतोपंत ग्लेशियर। संतोपंत ग्लेशियर में इसका क्या है? उद्गम स्थान है। और जहां पर ये अलकनंदा नदी मिलती है, जहां पर अलकनंदा नदी मिलती है वहीं पर उस नदी को जब मिलान होता है वहीं पर ये गंगा नदी बन जाती है। कौन सी नदी बन जाती है? तो गंगा नदी बन जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस की थीम क्या है दोस्तों? विश्व जल दिवस की जो थीम है वो ग्लेशियर संरक्षण है। क्या है? विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर, ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण है। विश्व जल दिवस की जो थीम है वो क्या है? विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो वो दोस्तों ज्ञानेश कुमार बने। कौन? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार बने। तो कौन बने दोस्तों? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार बने। भाई आज का पेपर का लेवल जो देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरिट जो है ना बहुत हाई लेवल पर टंगेगी, ऐसा पेपर आया है आज का, है ना भाई। जैसे क्वेश्चन मुझे बच्चों ने बताया वैसे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, बता रहा हूँ आपको। और आज का लेवल कुछ इजी रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा हार्ड नहीं था, है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलिमंजारो चोटी किस देश में है? तो किलिमंजारो जो चोटी है वो तंजानिया देश में, कहां पर? तंजानिया। किलिमंजारो जो चोटी है वो किस देश में है? तो दोस्तों किलिमंजारो जो चोटी वो तंजानिया देश में है। कुचिपुड़ी डांस की पोशाक का रंग कैसा होता है? कुचिपुड़ी जो डांस है, कुचिपुड़ी डांस पहले तो कहां का है? तो कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी डांस का पोशाक का रंग कैसा होता है? तो कुचिपुड़ी डांस का जो पोशाक का रंग है वो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है, और उसमें 2 कलर की पट्टी भी लगी होती है ऊपर नीचे, है ना, 2 पट्टी भी लगी होती है, यानी कि सफेद होता है। कैसा होता है? कुचिपुड़ी पोशाक का रंग सफेद होता है। और ये कहां का है? कुचिपुड़ी नृत्य कहां का है दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, डांस है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी, अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम, भारत की प्रथम महिला कौन बनी थी? अगर भारत की पूछता तो क्या बताते अपन? अब ये पता नहीं है कौन सा पूछा था, भारत का पूछा था कि ओनली ये पूछा था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन बच्चे ने यही बताया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है ना, तो मैं दोनों बता देता हूं आपको। यदि भारत का पूछता तो फिर कौन थे अपने? सरोजिनी नायडू। तो कौन थे अपने? सरोजिनी नायडू। यदि ये पूछता कि भारत की प्रथम कांग्रेस की भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। और अगर पूछता कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो फिर उत्तर आता कौन सा अपना? तो फिर आता अपनी एनी बेसेंट। कौन आता? एनी बेसेंट। समझ में आया यहां तक सभी को? चलिए दोस्तों देख लीजिए आज का रिव्यू, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो शुभांशु शुक्ला का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। कहां से दोस्तों? शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय में होकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश से संबंध है, और उत्तर प्रदेश में कहां से दोस्तों? तो ये लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश का संबंध कहां से है? शुभांशु शुक्ला का संबंध कहां से है? शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश में कहां से? वो भी लखनऊ से है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। किसमें? विद्युत धारा मापने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। समझ में आया यहां तक? अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है? वाह, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए किसको नहीं पता? सभी को पता है भाई, इतना इजी। मतलब एग्जाम का लेवल ही कुछ पता नहीं चलता, कभी कभार तो इतना इजी और कभी कभार तो इतना हार्ड कर चुके नहीं सकते हैं। चलिए, वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है दोस्तों? वर्तमान में जो दिल्ली के सीएम है वो है रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुना गया है अब की बार, और बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। किससे? बीजेपी पार्टी से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं दोस्तों। ठीक है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय वो कहां पर मित्रों? तो ये दोस्तों डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। कहां दोस्तों? जेनेवा में है। ठीक है ना। और सबसे पुराना वेद कौन सा? अब बताओ भाई, सबसे पुराना वेद कुछ लड़के को पता नहीं होगा, हर लड़के को पता है, बच्चे को पता है। तो कौन सा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है ना। एक साइंस का क्वेश्चन और पूछा गया था कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते दोस्तों? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते। कितने? 746 वाट होते हैं।
समझ में आया यहाँ तक? तो आज के क्वेश्चन मुझे इतने ही मिल पाए थे, और भी आपको यदि मिले तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है ना। और मुझे किस नंबर पे सेंड करोगे वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, 9399164335। इस नंबर पे आप सभी लोग मुझे क्या करोगे, क्वेश्चन सेंड कर दोगे, यानी कि भेज दोगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। जिस किसी को क्वेश्चन मिलते तो वो इस नंबर पर भेज देगा। समझ गया ना सभी लोग? चलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, कुछ मुझे मैथ्स के क्वेश्चन भी मिले हैं तो उनको भी देख लेता हूं मैं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन है कि कोई धन राशि 2 वर्षों में 9600 रुपए और 5 वर्ष बाद 12000 रुपए साधारण ब्याज दर पर हो जाती है। साधारण वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए, यानी कि दर ज्ञात करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ये तो ज्यादा दिक्कत ही वाला बात नहीं है। ये तो शायद है कि आप लोगों के 5 सेकंड में आंसर आ गए होंगे। देखो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, देखना 2 वर्ष में कितनी राशि हो जाती है, 9600। कितनी हो जाती है, 9600। और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों, तो 5 वर्ष में हो जाती है 12000 रुपए। कितनी हो जाती है, 12000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस लेना कितना होगा, 3। और इन दोनों का डिफरेंस लेना कितना होगा, देखो यहां डिफरेंस लेके दिखा दूं क्या। देखो यहां पर देखो कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, 12000 और 9600 को जब घटाओगे तो कितना बनेगा, 9600 को घटाओगे तो कितना आएगा, 0 को 0 0, 10 में से 6 गई 4 और 11 में से 9 गई तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2400 आएगा। कितना आएगा, 2400 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये अपना ब्याज निकल आया है। अब अपन को 1 साल का ब्याज निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज, 1 साल का जब ब्याज निकालोगे तो कैसे, 2400 बटे में 3 काट दो, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया, 800 रुपए। 1 साल का 800 रुपए आ गया। अब 2 साल का ब्याज करो, 2 का गुणा इसमें कर दो 800 में। 800 में जब 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 1600। कितना आ जाएगा, 8 दूनी 1600 आ जाएगा। अब भाई ये बताओ मुझे, 2 साल का ब्याज जुड़ के ही 9600 बना होगा। जब पहले 2 साल का जो ब्याज था वो इसमें जुड़ा होगा मूलधन में, तभी तो ये 9600 बना हुआ। तो अपन क्या करेंगे, 9600 में से 1600 घटा देंगे। घटा दो भाई, 9600 में से 1600, कितने घटाना है, 1600 घटाओ। 0 को 0 0, 6 में से 6 गई कुछ नहीं, 9 में से 1 गई 8, कितना आ गया, 8000। कितना आ गया, 8000 आ गया। अब भाई मूलधन अपना 1 साल का कितना था, वो ब्याज कितना था 1 साल का, 800 रुपए। कितना था, 800 रुपए। तो मूलधन अपना कितना आया, 8000 रुपए। भाई मूलधन अभी निकाला ना अपन ने, कितना आया था मूलधन, 8000 रुपए। मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 8 10 80। भाई कितनी परसेंट आ जाएगी, आर बराबर कितनी आएगी, 10%। यही अपना आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया उसने, इतना सरल क्वेश्चन पूछा, बहुत ही सरल क्वेश्चन, समझ गए। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो सभी से बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। एक कार 8 घंटे में 700 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक कार है जो 8 घंटे में 700 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ठीक है, चलो करते हैं भाई। किलोमीटर में घंटा में पूछा इन्होंने, तो चलो भाई बता देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में भी बता देंगे अपन। तो पहला कितना है, 700। देखो किलोमीटर में ये भी दी गई है दूरी, वो किलोमीटर में ना समय भी दिया है। चलो 8 घंटे में काट दो इनसे, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एका 4, 3 बची, 4 सत्ते 28, 2 बची, 4 पंचे 20। अब 2 से फिर काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। भाई ये आ गई अपनी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा कितनी, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सबने निकाल लिया होगा। ये तो शायद है आप लोगों को पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं कि रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको कैसे करेंगे, 81 माइनस के 4, 5 और 2 कितने हो, 7, गुणा में 7 प्लस के 54। अब 81 माइनस 7 को 28 प्लस के 54। अब भाई या तो इनको जोड़ लो, उसके बाद इसको घटा देना, चाहे जैसे कर लो। 81 और 54 को जोड़ो, सबसे पहले कितने बनते, तो 4 और 1 5, 8 और 5 13 और 1 14, 145 हो गए। 145 में से 28 घटाओ, कितना आता है, 15 में से 8 गई 7, 4 में से 2 गई, यानी कि 3 में से 2 गई, 3 में से 2 गई 1, और 117 आना चाहिए क्या भाई, गलत हो रहा है क्या, 1 मिनट 7 को 28 ये होगा 81,
और 54। 81 में से 28 घटाओ, 81 में से 28 घटाना, 11 में से 8 गई 3, 7 में से 2 गई 5, 53 आएगा। 53 और 54 को जोड़ना, 53 और 54, 53 प्लस 54 बराबर 4 3 7 5 5 10, 107 आंसर आया होगा, देख लो जरा। ठीक है ना, इतना ही आया। अब इसका देख लेते हैं, इसका 700 का 49, कुछ नहीं करना था यार, सीधा सीधा दी रखा था, गुणा 49.7, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और दशमलव हटाओगे तो ये 0। 7000 होंगे यहाँ, 700 नहीं थे ना, 7000। एक जीरो से काट दे, चलो तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गए। अब क्या 49.7 गुणा 7 कर दो, 7 7 49, कैरी लगी 4, 7 नाम 63, 63 64 65 66 67, कैरी लगी 6, 7 चौको 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 28 और 2 30 34 होते हैं ना, ले 3479 आंसर आ गया। क्या दिक्कत थी इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, है ना। तो दोस्तों ये था अपना आज का रिव्यू, और जो भी किसी का एग्जाम हो अब, तो वो मुझे इस नंबर पर जरूर मैसेज कर दे, इस वाले नंबर पर, और मुझे भेज दे। ठीक है, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर करके अपने क्वेश्चन आंसर भेज देना, है ना। ये रहा मेरा नंबर। ठीक है, सभी लोगों को फिर धन्यवाद। कैसा लगा रिव्यू, लाइक और शेयर जरूर करते हैं वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।